9 स्टार हेगेमोन बोरियाज अध्याय 7116 मेढक और टोरली मिंगाओ ने सोचा था कि वह अपनी श्रेष्ठ गति कला का उपयोग करके पलक झपकते ही लॉन्चेन के सामने प्रकट हो जाएगा और उसे चौंका देगा। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गति कला पर उसे इतना गर्व था वो लॉन्चेन के स्टार क्लाउड शेप्स के सामने एक मजाक मात्र थी। दरअसल जैसे ही वो हिलता, लॉन्चेन न केवल उसके प्रकट होने के समय और स्थान का सटीक अनुमान लगा सकता था, बल्कि यह भी कि उसका चेहरा ठीक कहाँ होगा। इस प्रकार ली मिंगाओ को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वह हवा में उड़ गया। जब वो संभला तो अनगिनत लोग सदमे में चिल्ला उठे। उसका आधा सुंदर चेहरा फट गया था और खून से लथपथ था। यह एक भयानक दृश्य था। इससे भी बुरा यह था कि जैसे ही ली मिंगाओ ने घाव भरने के लिए अपनी ऊर्जा का संचार किया, हर बार जब उसकी त्वचा फिर से जुड़ने लगती तो एक अजीब ऊर्जा उसे फिर से फाड़ देती। लॉन्चेन के इस प्रतीत होने वाले मामूली थप्पड़ में भयानक शक्ति समाहित थी और यही ली मिंगाओ को ठीक होने से रोक रही थी। लॉन्चेन शुरू से ही गुस्से में था, लेकिन इस थप्पड़ ने उसे तुरंत शांत कर दिया। उसका प्रतिद्वंदी स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वो खिलवाड़ कर सके। उसकी आंखों में जानलेवा भावना धधक रही थी। उसने अपनी कमर में बंदी तलवार निकाली और लॉन्चेन की ओर तान दी। बदमाश, अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे अपना नाम और पृष्ठभूमि बताओ। अमर आरोहण द्वारका ली मिंगाओ नाम लोगों को नहीं मारता। लॉन्चेन के थप्पड़ ने ली मिंगाओ को जगा दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति उतना कमजोर नहीं था जितना पहली नजर में लग रहा था। इसलिए उसकी चुनौती जानकारी निकालने के उद्देश्य से थी। क्या यह अज्ञात व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसे वह उकसा सकता था? इसी बीच लॉन्चेन के मन में अचानक एक विचार आया और उसने आकाश की ओर सिर उठाया। असीम महल के सामने असीम पर्वत, असीम द्वार के बाहर असीम चीड़ का पेड़। मुनियान के सामने दिव्य प्रतिभाओं के सपने टूट जाते हैं। तुम्हारे सामने जो है वो राक्षसों का आतंक, प्रतिभाओं का अभिशाप, एक और एकमात्र मुनियान। मियाओयिन इस जवाब से चौंक गई। क्या सचमुच उसका यही नाम था? उसने पहले कुछ अफवाहें सुनी थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो लोगों को थप्पड़ मारना पसंद करता था और जिसमें सफलता दर 100% थी। क्या कोई और भी ऐसी दिव्य क्षमता वाला व्यक्ति है? जब उसने लॉन्चेन को खुद को मुनियान कहते सुना तो जियान ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह फेर लिया। लगता है वह बदमाश सचमुच लौट आया है। कौन सा असीम पर्वत? मैंने तो कभी ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं। आज तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी। ली मिंगाओ के पैरों के नीचे एक चांदी का चांद प्रकट हुआ। उसके सामने हजारों चांदी की तलवारें संघनित हो गईं, जिनसे तलवार दाव की विशेषता वाली आभा निकल रही थी। ली मिंगाओ अब चांदी की तलवारों के घेरे के ऊपर खड़ा था। उसके माथे पर बना सार चिन्ह जल रहा था। तलवार साधना की शक्ति उमड़ रही थी और उसके चेहरे का घाव तेजी से भर रहा था। उसके ठीक होने में बाधा डालने वाली शक्ति उसकी आभा की प्रबलता से नष्ट हो गई थी। इसके साथ ही ली मिंगाओ एक बार फिर सौम्य और दबंग दिखाई दिया। जब मियाओयिन के युद्धपोत पर सवार लोगों ने उसके द्वारा उत्पन्न दबाव को महसूस किया तो वे कांप उठे। ली मिंगाओ अमर आरोहण द्वार के तलवार मंडप का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह वास्तव में तलवार साधना में इस स्तर तक पहुंच गया है। उसकी तलवार इच्छा ही किसी की इच्छा शक्ति को भंग करने के लिए काफी है। अगर स्वामिनी ने हमारे लिए स्वर्गीय आत्मा निर्माण गीत न बजाया होता तो हम इस दबाव में हिल भी नहीं पाते। लेकिन वह अमर आरोहण द्वार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक है। हमारी स्वामिनी का पीछा करने की उसमें कोई योग्यता नहीं है। सही कहा, उनके जूनियर गेट मास्टर भी इसके काबिल नहीं होंगे। मियाओयिन के सभी अधीनस्थ ली मिंगाओ से घृणा करते थे। वे ही सबसे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी मालकिन कितनी शक्तिशाली थी। ली मिंगाओ तो उनके जूते पकड़ने के भी लायक नहीं था। दोनों ही बहुत घमंडी हैं। एक हंस पर लट्टू है, दूसरा कुएं की तलहटी में बैठा मेढक। हम इन दोनों मूर्खों को आपस में लड़ना ही सही है। मियाओयिन की तरफ से लॉन्चेन और ली मिंगाओ दोनों दुश्मन थे। लॉन्चेन के लिए तो ये बात और भी सच थी। उनकी मालकिन ने उन्हें प्रेमपूर्वक निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी अच्छी मंशा को ठुकरा दिया था और यहाँ तक कि उन्हें अपनी नौकरानी बनाने की कोशिश भी की थी। ये बात ली मिंगाओ से भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी। ली मिंगाओ की तलवार अचानक कांप उठी। तलवार की ऊर्जा हवा में दौड़ी और एक सुंदर घूमती हुई तलवार में बदल गई। लॉन्चेन उसे ऐसे घूर रहा था मानो उसके 3 सिर हों। अभी भी तुम्हें शक्ति का अंतर समझ नहीं आ रहा। तुम सच में मूर्ख हो। वो तुम्हें देखने लायक भी नहीं समझती, फिर भी तुम आ गए। दिखावा करना बंद करो और दफा हो जाओ। लॉन्चेन के शब्दों से दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। इस काले वस्त्रधारी की जबान वाकई तेज थी। जैसा कि उम्मीद थी, ली मिंगाओ क्रोधित हो गया। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे फिर से थप्पड़ पड़ा हो। तुम छोटे कमीने, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर अंजाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। ली मिंगाओ दहाड़ा और अचानक हमला कर दिया। उसके पैरों के नीचे से तलवारों की बौछार होने लगी। हालांकि उड़ती हुई तलवारों की यह बौछार लॉन्चेन को छू भी नहीं पाई। वह एक प्रेत की तरह उनके बीच से निकल गया। इरिलमून की पंखुड़ियों की तुलना में ली मिंगाओ की तलवारों की बौछार हर मायने में कमजोर थी। ये हमला, जो देखने में अजय लग रहा था, वास्तव में लॉन्चेन के लिए आगे बढ़ने के कई मौके दे रहा था। ये देखकर सब चौंक गए। इतने जोरदार हमले के बावजूद लॉन्चेन आसानी से इधर उधर घूम पा रहा था। इतना ही नहीं, वह इतना शांत दिख रहा था कि सब दंग रह गए। वार से बचते हुए लॉन्चेन ने कहा, तुम्हारे पास इतने सारे विकल्प थे, लेकिन तुमने तलवार उठा ली। और तलवारबाजी का ठीक से प्रशिक्षण लेने के बजाय तुम बस अपनी तलवार चमका रहे हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम सचमुच निकम्मे हो। ली मिंगाओ के पैरों के नीचे से बरसती चमकदार चांदी की तलवारों को देखकर लोगों के चेहरे अजीब से हो गए। भले ही इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति कोई बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन उसकी श्राप देने की क्षमता ही हजारों लोगों की मौत का कारण बनने के लिए काफी थी। जियान बेकाबू होकर हंस पड़ी। ये नजारा उसे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर लॉन्चेन के पुराने अंदाज की याद दिला रहा था। उस समय लॉन्चेन किसी को भी मृत्यु का श्राप दे सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि अमलोक में प्रवेश करने के बाद भी इस मामले में उसकी कुशलता में जरा भी कमी नहीं आई थी। ली मिंगाओ का चेहरा मिट्टी के बर्तन की तलहटी की तरह काला पड़ गया था। वह इस चाल का प्रयोग लॉन्चेन की परीक्षा लेने के साथ साथ गलती से उसे तुरंत मार डालने से बचने के लिए कर रहा था। आखिरकार वो अब लॉन्चेन को पीड़ा देना चाहता था। हालांकि उसका यह परीक्षण लॉन्चेन के उपहास का विषय बन गया। मुनियान, कमीने चूहे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जैसा कि अपेक्षित था, ली मिंगाओ तुरंत अपना आपा खो बैठा और बेकाबू हो गया। तलवारें प्रकाश के कणों में परिवर्तित होकर उसके पास लौट आई और उसकी तलवार में समा गईं। तलवार गूंज उठी, उस पर अंकित चिन्ह प्रज्वलित हो गए और उसके चारों ओर के शून्य में अचानक दरारें फैल गईं। ऐसा लग रहा था मानो इस तलवार के सामने इस दुनिया के नियम रह रहे हों। ली मिंगाओ ने तलवार की मुद्रा बनाई। उसकी तलवार तेजी से घूमी और अचानक शून्य को भेद दिया। यह उल्कापिंड की तरह अपने पीछे एक धधकती पूंछ छोड़ता हुआ लॉन्चेन की ओर बढ़ा। एक अपनी तलवार को चमकाना वाली पंक्ति मूल पाठ में अनुवाद योग्य शब्द क्रीड़ा नहीं है। चांदी की तलवार यंजियान शब्द यंजियान का एक सटीक समध्वनिक शब्द है, जिसका अर्थ है नैतिक, अश्लील और आलसी। 9 स्टार हेगेमोन बोरियाज अध्याय 7117 तुम्हें बस मौत को गले लगाना था। लॉन्चेन के पीछे उसका तारा में सागर प्रकट हुआ। उसकी 8 रंगों वाली दिव्य अंगूठी भी पुनः प्रकट हुई। लेकिन उस समय तक अनगिनत तलवार दाव मंत्री ली मिंगाओ की तलवार के चारों ओर लिप चुके थे, जिससे वह एक विशाल ब्लेड में बदल गई थी और वह पहले ही लॉन्चेन तक पहुंच चुकी थी। सभी के दृष्टिकोण से लॉन्चेन अपने तारा में सागर और दिव्य अंगूठी को बुलाने में स्पष्ट रूप से बहुत धीमा था। उसके लिए किसी भी दिव्य क्षमता का उपयोग करने में बहुत देर हो चुकी थी।
हालांकि पलक झपकते ही वो विशाल तलवार लॉन्चेन के ठीक सामने अचानक रुक गई। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। लॉन्चेन ने अपनी एक उंगली उठाई हुई थी, वह तारों की रोशनी से जगमगा रही थी। तलवार की नोक उस उंगली को भेद नहीं पा रही थी। शून्य को भेदने वाली, नियमों को तोड़ने वाली ये तलवार पल भर में रुक गई। लॉन्चेन के हाथ के ऊपर तारे ऐसे घूम रहे थे मानो उस पर एक छोटा सा ब्रह्मांड बसा हो। यह इतना भव्य लग रहा था मानो आकाश को भी ढक ले। ली मिंगाओ ने तलवार को भेदने की कोशिश की तो वो कांप उठी। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कोई उसकी घातक तलवार को एक उंगली से रोक सकता है। लॉन्चेन ने ली मिंगाओ को उत्सुकता से देखा। तुम्हारी तलवार की शक्ति एकाग्र नहीं है और तुम्हारी भावनाएं भी तुम्हारी तकनीक पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। क्या तुम सच में खुद को अद्वितीय तलवारबाज समझते हो? खैर, सच कहूं तो तुम सचमुच बेहद कमजोर हो। तुम मेरे जीवन में मिले सबसे कमजोर तलवारबाज होगे। सच में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ये कहते हुए लॉन्चेन ने अपनी उंगली झटकाई। उसकी उंगली से तारों की रोशनी की एक किरण निकली, जिसने विशाल तलवार को पूरी तरह से भेद दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। ली मिंगाओ और मियाओ इन दोनों ये देखकर दंग रह गए। ली मिंगाओ अमर आरोहण द्वार के तलवार मंडप का शिष्य था। हालांकि वह तलवार मंडप का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से शीर्ष 5 में से एक था। मियाओ इनके किसी भी अधीनस्थ को तलवार साधना का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। एक साधारण मनुष्य भी समझ सकता था कि यह घुटन भरा दबाव तलवार साधना के उसके ज्ञान का परिणाम था। ये निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमला था। फिर भी उसकी तलवार एक उंगली से ही रोक दी गई और चकनाचूर हो गई। ऐसा लगता था कि उन सभी ने लॉन्चेन को कम आंका था। मियाओ इनके पक्ष में स्वर्ण कवचधारी योद्धा कांप रहा था। उसका हेलमेट उसके पूरे चेहरे को ढके हुए था, इसलिए लोग यह नहीं बता सकते थे कि वो कितना पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। आमतौर पर जब कोई जिसे वो पकड़ना चाहता था शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता, तो वो खुद कार्रवाई करता और बिना किसी परेशानी के उसे पकड़ लेता। लेकिन अगर उसने सचमुच लॉन्चेन को पकड़ने की कोशिश की होती तो शायद उसकी जान चली जाती। बिना एहसास किए ही वह नरक के द्वार से बस एक कदम दूर था। इसके बारे में सोचकर ही वह कांप उठता था। इस स्थिति में होने का मुख्य कारण मियाओ के प्रति उसकी अटूट निष्ठा थी, लेकिन थोड़ा घमंडी होने के अलावा वह वास्तव में एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति था। इसलिए उसे युद्धपोत का प्रभार सौंपा गया था, जहां तक उसकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति की बात है। हालांकि वह बहुत बुरा नहीं था, फिर भी सच्चे विशेषज्ञों से उसका बहुत बड़ा अंतर था और अब वो इस अंतर की गंभीरता को समझने लगा था। मुझे भविष्य में और अधिक विनम्र होना चाहिए। भले ही गुरुजी मेरी परवाह करती हों, लेकिन शायद वह मेरी रक्षा न कर पाए, उसने मन ही मन सोचा। तलवार दाव मंत्र आकाश में उड़ते हुए दिखाई दिए और एक चांदी की लंबी तलवार हवा में उड़ती हुई ली मिंगाओ के हाथ में आ गिरी। जब उसने मूठ पकड़ी तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तलवार की धार पर रक्षक से लेकर नोक तक गहरी दरारें पड़ी हुई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि लॉन्चेन के सूक्ष्म नियमों से वस्तु आत्मा घायल हो गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को नुकसान पहुंचाने की? तुम 1000 मौत के लायक हो। ली मिंगाओ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ये तलवार भले ही दिव्य संप्रभु नियम की वस्तु हो, लेकिन इसके भीतर एक तलवार आत्मा थी। यह आत्मा अतुलनीय रूप से मूल्यवान थी। यह मूलतः तलवार की आत्मा नहीं, बल्कि तलवार दाव की वस्तु आत्मा थी। ली मिंगाओ का तलवार साधक का दर्जा वास्तव में इसी तलवार आत्मा के कारण था। यदि वह इसका पोषण करता तो ये तलवार आत्मा उसके साथ साथ बढ़ती, यहाँ तक कि वह स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। लेकिन अब ये घायल हो गई थी और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, ली मिंगाओ की साधना लगभग रुकी हुई थी। यदि उसका स्तर उसकी तलवार आत्मा के स्तर से ऊपर चला गया तो उनके विलय में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तभी शून्य में कंपन हुआ और ली मिंगाओ के बगल में दो बुजुर्ग प्रकट हुए। शक्तिशाली संप्रभु शक्ति ने आसपास के क्षेत्र को जकड़ लिया। हे भगवान, उन्होंने 2 त्रिगुणित दिव्य संप्रभुओं को छिपा रखा था। देखकर है, ली मिंगाओ सचमुच हमें जबरदस्ती पकड़ना चाहता है। अमर आरोहण द्वार खुद को मानव जाति की धर्मी शक्ति कहता है। कितनी बेशर्मी है। मियाओ इनकी युद्धपोत से चौंकने वाली चीखें आई, साथ ही धर्मी आक्रोश के नारे भी। फिर कुछ अन्य लोग भी गुस्से में गालियां देने लगे। जो भी मूर्ख नहीं था वह तुरंत समझ गया कि ली मिंगाओ क्या योजना बना रहा था। चूंकि उसने 2 त्रिगुणित दिव्य संप्रभुओं को जुटाया था, इसका मतलब था कि अगर मियाओ स्वेच्छा से उसके साथ नहीं जाती तो वह उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए पूरी तरह दृढ़ था। लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था और उन सभी को चुप कराने का केवल एक ही तरीका था। युवा स्वामी, शांत हो जाइए, उनमें से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। एक बुजुर्ग ने ली मिंगाओ को दिलासा देते हुए कहा। स्वर्गशील तलवार संरचना। दूसरे बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। हजारों लोग अपने हाथों में संरचना डिस्क लिए हुए उड़ निकले। संरचना डिस्क चमक उठी और उनका दिव्य प्रकाश आपस में जुड़कर इस क्षेत्र के चारों ओर एक विशाल पिंजरा बन गया। पल भर में पूरा क्षेत्र सील हो गया। उसी समय प्रत्येक संरचना डिस्क पर तलवार के आकार का एक चिन्ह था और जैसे ही वे चिन्ह चमक उठे, पिंजरे के अंदर मौजूद सभी लोगों पर तेज तलवारें तान दी गईं। संरचना लगभग तुरंत सक्रिय हो गई। लॉन्चेन या मियाओ इनके पास कुछ भी करने का कोई मौका नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो गई। ये संरचना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम थी। उस कमीने को मार डालो, मुझे उसकी औरत दी चाहिए। ली मिंगाओ ने लॉन्चेन और ज़ियान की ओर इशारा किया। ज़ियान ने सख्त जरूरत न होने पर अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहा, इसलिए उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए विधि शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन उसके आभास मात्र से ही यह स्पष्ट हो गया कि वह अत्यंत सुंदर थी। लॉन्चेन की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं। तुम्हें सच में ऐसा करना ही था। ठीक है, अगर तुम अजगर के उड़े शल को छूने पर रहे हो तो खाए जाने पर शिकायत मत करना। ली मिंगाओ अचानक कांप उठा। उसे पता भी नहीं चला कि क्यों, लेकिन मृत्यु का भय उसे तुरंत घेर लिया। यहाँ तक कि दोनों त्रिगुणित दिव्य सम्राट भी कुछ कदम पीछे हट गए। इतनी दूरी पर उन्हें जरा भी सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। अचानक लॉन्चेन के पैरों के नीचे तारों के बादल प्रकट हुए। एक ही कदम में वह गायब हो गया। उसी क्षण ली मिंगाओ भय से चीख उठा। उसकी आत्मा कांप रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन दोनों बुजुर्गों के चेहरे भी पूरी तरह बदल गए। उन्होंने प्रकट होते ही अपने अपने क्षेत्र खोल दिए थे, तो लॉन्चेन उनकी नजरों से कैसे बच निकला। पीछे हटो। दोनों ने एक साथ दहाड़ते हुए अपनी तलवारें निकाल ली। उनके पीछे तलवार ऊर्जा की 2 लकीरें गुजरी। अंतरिक्ष थोड़ा मुड़ा और उनकी तलवार ऊर्जा ने शून्य में 2 विशाल चीरे लगा दिए। तो अभिव्यक्ति वाले दिव्य सम्राटों की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि शक्ति के इस असाधारण प्रदर्शन पर उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। उनके हमले के बाद चौंकने वाली चीखें सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से चीखों के स्रोत की ओर देखा तो पाया कि लॉन्चेन ने ली मिंगाओ का गला पकड़ रखा था और उसे मुर्गे की तरह ऊपर उठा रखा था। दोनों बुजुर्गों ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि हवा में खून का फव्वारा फूट पड़ा। ली मिंगाओ खून और मांस के टुकड़ों के बादल में बदल गया था। 9 सितारा हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7118 स्वर्गीय सम्राट सारक। ली मिंगाओ का भौतिक शरीर गायब हो गया था, लेकिन उसकी युवान आत्मा अभी भी मौजूद थी। जैसा कि पता चला, भले ही वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, लेकिन वास्तव में वह एक निर्दयी चरित्र था। अपने भौतिक शरीर के विस्फोट से ठीक पहले उसने अपना मुंह खोला और अपनी युवान आत्मा की शक्ति से संघनित एक उड़ती हुई तलवार छोड़ी। उनकी निकटता के कारण यह उड़ती हुई तलवार लगभग तुरंत ही लॉन्चेन के सिर को भेद गई। इसने उसके मन सागर में प्रवेश किया और सीधे उसकी युवान आत्मा पर आक्रमण किया।
दुर्भाग्य से ली मिंगाओ ये देखकर चकित रह गया कि उसका हमला मानो एक असीम सागर में विलीन हो गया। यह एक छोटी सी लहर भी उत्पन्न करने में असमर्थ था। स्वाभाविक रूप से लॉन्चेन की आध्यात्मिक शक्ति ने उस उड़ती हुई तलवार को अलग कर दिया और उसे परिष्कृत कर दिया। यदि तुम एक सच्चे तलवार साधक होते तो इस तरह का हमला इतना तीखा होता कि मैं भी इससे बचना चाहता। दुर्भाग्य से तुम नहीं हो, लॉन्चेन ने कहा। एक सच्चे तलवार साधक का शरीर तलवार होता है और उसकी आत्मा भी तलवार होती है। ऐसी आध्यात्मिक तलवार आसानी से युवान आत्मा का वध कर सकती है। लॉन्चेन भी ऐसी चीज को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि ली मिंगाओ केवल अपनी तलवार आत्मा के कारण ही तलवार साधक था। तलवार के नियम भी उनकी समझ पूरी तरह से तलवार आत्मा से ही आई थी। तलवार आत्मा की सहायता के बिना वे कुछ भी नहीं थे। ये भूलकर कि अब उनका शरीर नहीं है, ली मिंगाओ ने एक भयंकर हमला किया। या कम से कम उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। अपना अंतिम हमला वैसा देखकर वे अंततः भागने के लिए मुड़े। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, लॉन्चेन ने तारों की रोशनी से लिपटे हाथ से युवान आत्मा का गला पकड़ लिया। वास्तव में तारा बादल हाथ शरीर और आत्मा दोनों पर असरदार था। ली मिंगाओ जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाए। ली मिंगाओ को बहुत पछतावा हुआ। शायद अगर शरीर के नष्ट होने पर उन्होंने पलटवार करने के बजाय सीधे भाग लिया होता तो वे लॉन्चेन की पकड़ से बच सकते थे। बदमाश, ली मिंगाओ द्वारपाल का वंशज है। वह तलवार मंडप के स्वामी का पोता भी है। तुमने उसका शरीर तो नष्ट कर दिया है, लेकिन अगर तुमने उसकी युवान आत्मा को भी मार डाला तो अमर आरोहण द्वार तुम्हें दुनिया के अंत तक खोज निकालेगा। एक बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा। लॉन्चेन ने उनकी इंद्रियों को धोखा दिया था, जिसके कारण उन्होंने उसे कमाका और ली मिंगाओ को उसके हाथों में जाने दिया। हालांकि वे उसे तुरंत वश में करना चाहते थे, लेकिन अब वे कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। जिस क्षण लॉन्चेन अपनी मुट्ठी कसता, ली मिंगाओ की युवान आत्मा नष्ट हो जाती। उन्हें तुरंत उस पर हमला न करने का पछतावा हो रहा था। अमर आरोहण द्वार आदिम अराजकता के युग में ही एक महाशक्ति था। हमारी विरासत 9 स्वर्गों और 10 लोकों में फैली हुई थी। आदिम अराजकता युद्ध के बाद हम भले ही छिप गए हों, लेकिन हमारा विकास कभी नहीं रुका। हमारे पास अनगिनत दिव्य प्रतिभाएं और सैकड़ों त्रिगुणित दिव्य सम्राट हैं। यदि तुमने ली मिंगाओ को मार डाला तो तुम्हारा परिवार और तुम्हारा संप्रदाय निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। दूसरे बुजुर्ग ने धमकी दी। सच तो ये था कि उनमें से कोई भी ली मिंगाओ को पसंद नहीं करता था, लेकिन अंततः वो मंडप के स्वामी और द्वारपाल से घनिष्ठ रूप से संबंधित था और अपने पिता का इकलौता पुत्र भी था। इसलिए उसे बहुत लाड़ प्यार मिला था। उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ दिया गया था, जिसमें सबसे अधिक बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली साथी भी शामिल थी। एक सम्राट के पास भी इतनी रखेली नहीं होती थी। हालांकि वह पर्याप्त मेहनत नहीं करता था। उसके माता पिता उससे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करते थे। वे बस कुछ पोते पोतियों की कामना करते थे जिन पर वे अपनी आशाएं सौंप सके। अनगिनत वर्षों के बाद भी उसने अनगिनत बीज बोए थे, लेकिन कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ था। अंत में ली मिंगाओ की नजर मियाओयिन की प्रतिभा पर पड़ी। दुर्भाग्य से मियाओयिन के पीछे स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय का समर्थन था, जो किसी भी तरह से उसके अपने संगठन से कमजोर नहीं था। अस्वीकार किए जाने के बाद ली मिंगाओ व्याकुल हो गया और उसने उसे पकड़ने का फैसला किया। जाहिर है उसने लॉन्चेन जैसे अप्रत्याशित व्यक्ति से टकराने की उम्मीद नहीं की थी। अब उसका शरीर नष्ट हो चुका था और उसकी युवान आत्मा बंदी बना ली गई थी। उसका जीवन खतरे में था। दोनों वरिष्ठ उसके रक्षक थे, लेकिन त्रिगुणित दिव्य संप्रभु होने के बावजूद वे असहाय थे। भले ही उसकी युवान आत्मा को बचा लिया गया हो, लेकिन उसका वंश अब लगभग समाप्त हो चुका था। आखिरकार युवान आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन वंश समाप्त हो चुका था। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या करना है या वे खुद को कैसे समझाएंगे। किसी भी हालत में इस समय उनकी मुख्य प्राथमिकता ली मिंगाओ की युवान आत्मा को बचाना थी। नहीं तो वे दोनों ली मिंगाओ के साथ नरक में जा सकते थे। अमर आरोहण द्वार, क्या ये कोई अद्भुत चीज है? अगर तुम इतने बड़े महारथी हो तो इतने सालों से कायरों की तरह क्यों छिपे रहे? कसम से हजारों सालों तक दुनिया से कटे रहने से तुम सबंधे हो गए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा संप्रदाय मुझे धमकी दे सकता है? लॉन्चेन ने गुस्से में कहा और अचानक अपने हाथ में आकाशीय ऊर्जा का प्रवाह भेजा। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन अपेक्षित आध्यात्मिक विस्फोट के बजाय वो खुद एक अज्ञात शक्ति से दूर जा गिरा। जब उसने ली मिंगाओ को देखा तो उसके माथे पर एक ताबीज दिखाई दिया। लॉन्चेन ने अपने खून से सने हाथ को घूर कर देखा। उसने ली मिंगाओ से ऐसे तुरुप के पत्ते की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर उसके पास ऐसा तुरुप का पत्ता था तो उसने इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अपने शरीर के नष्ट होने तक इंतजार क्यों किया? यह महान दाव शक्ति एक स्वर्गीय सम्राट की शक्ति से आती है। ये ताबीज एक दिव्य सम्राट के साथ रक्त से बना था। मियाओयिन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत समझ गई कि ताबीज की शक्ति कहां से आई है, लेकिन उसका पहला विचार वही था जो लॉन्चेन का था। अगर उसके पास इतनी शक्तिशाली वस्तु थी तो उसने इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ली मिंगाओ की आत्मा कांप रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उस कमीनी ने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसने इस ताबीज का इस्तेमाल अब इसलिए किया था क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ था और इसके बारे में भूल गया था। बस इतना ही। दरअसल उसके पास पहले 2 ताबीज थे। एक उसके शरीर से बंधा हुआ था और एक उसकी युवान आत्मा में छिपा हुआ था। लेकिन 2 महीने पहले ही वो एक बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत महिला के साथ जुड़ गया था। उसे संप्रदाय के लिए एक खतरनाक परीक्षा पूरी करनी थी और ली मिंगाओ ने अपना प्यार जताने के लिए उसे अपना एक दिव्य ताबीज दे दिया। इस दिव्य ताबीज पर उसका अपना निशान था, इसलिए उसे डर नहीं था कि समय आने पर वह इसे लौटाएगी नहीं। और जब वो स्त्री इसे लौटाएगी तो उसे केवल ताबीज ही नहीं लौटाना होगा, बल्कि उस पर कुछ ब्याज भी देना होगा। खैर, यही मूल योजना थी। अब ली मिंगाओ पछतावे से भरा हुआ था और भले ही उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसके मन में उसके प्रति द्वेष था। उसे पकड़ो, मुझे वह जिंदा चाहिए। ली मिंगाओ दहाड़ा। अपने जीवन रक्षक ताबीज के साथ वह एक बार फिर अहंकारी हो गया। इस बीच लॉन्चेन को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पुराने युग के एक स्वर्गीय सम्राट के साथ रक्त से अंकित ताबीज, वाह, मुझे आश्चर्य है कि यह कितना शक्तिशाली होगा। लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया। एक घंटी की आवाज गूंजी और एक विशाल आकाशीय घंटी आकाश से नीचे उतरी और तुरंत ली मिंगाओ को ढक लिया। 2 त्रिगुणी दिव्य सम्राटों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे भी उस विशाल आकाशीय घंटी के घेरे में आ गए। घंटी 7 बार बजी। आकाशीय नियम उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और तारों से बनी अनगिनत दिव्य आकृतियां चमक उठी। घंटी के चारों ओर अजगर और फीनिक्स उड़ रहे थे। फिर भी लॉन्चेन का तारा में सागर भी टिमटिमाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो लॉन्चेन की आकाशीय ऊर्जा इस विशाल घंटी को संभालने के लिए अपर्याप्त थी। हालांकि शक्ति का ये प्रदर्शन देखकर ली मिंगाओ और उसके अधीनस्थ क्षीण हो गए। तभी लॉन्चेन ने दहाड़ लगाई 8 द्वार। उसकी दिव्य अंगूठी के चारों ओर 8 विशाल आकाशीय द्वार धीरे धीरे खुल गए।